ये कहानी इंसाफ के एक ऐसे सिद्धांत की है जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे पूरे सिस्टम की बुनियाद है। और ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम सबने ये बात सुनी है ना? हम इस पर यकीन भी करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब हमारा सिस्टम ही इस सबसे जरूरी बात को भुला देता है? चलिए आज उस सच्चाई का सामना करते हैं जो हमारे सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख देती है। जरा इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे देखिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक भयानक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जहां लोग उन जुर्मों के लिए जिनकी सजा ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो सकती थी, 10-10 साल जेल में काट रहे थे। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उन पर कभी कोई मुकदमा चला ही नहीं। तो चलिए, हमारी पड़ताल शुरू होती है 1970 के दशक के भारत से। एक ऐसे अन्याय की कहानी जो सालों से जेल की दीवारों के पीछे दबी हुई थी। उस वक्त बिहार के जेलों में हजारों लोग बंद थे जिन्हें अंडर ट्रायल कैदी कहा जाता था। मतलब उनका जुर्म कभी साबित ही नहीं हुआ था। फिर भी वो लोग 5-10 यहाँ तक कि 15-15 साल से सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। उन्हें सिस्टम पूरी तरह से भूल चुका था। मतलब इंसाफ का पूरा पहिया ही उल्टा घूम रहा था। सजा पहले दी जा रही थी और मुकदमा तो शायद कभी होना ही नहीं था। लेकिन फिर इस अंधेरे में एक चिंगारी जली। एक ऐसी चिंगारी जो इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रखने वाली थी। ये चिंगारी थी एक रिपोर्ट। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर ने अपनी रिपोर्ट से इस छिपी हुई सच्चाई को सबके सामने ला दिया। उनकी इस पड़ताल ने, सच कहूं तो, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये लोग इतने सालों से जेल में थे क्यों? वजहें बहुत सीधी और दिल दुखाने वाली थीं। ये लोग इतने गरीब थे कि ना तो वकील का खर्च उठा सकते थे और ना ही जमानत के पैसे भर सकते थे। ये बस कुछ लोगों की नाकामी नहीं थी, ये पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी थी। और इसी रिपोर्ट को एक वकील ने पढ़ा जिनका नाम था कपिला हिंगोरानी। उन्होंने सिर्फ इस अन्याय के बारे में पढ़ा नहीं, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का, सिस्टम को चुनौती देने का फैसला किया। कपिला हिंगोरानी ने एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया, जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। और ये केस इतना बड़ा साबित हुआ कि इसने भारत में PIL की नींव ही रख दी। इसी वजह से कपिला हिंगोरानी को मदर ऑफ PIL भी कहा जाने लगा। हर बड़ी लड़ाई को एक चेहरे की, एक नाम की जरूरत होती है जो उस पूरे संघर्ष का प्रतीक बन जाए। और इस कानूनी जंग में वो चेहरा एक बहुत ही साधारण महिला का था। नाम था हुस्न आरा खातून। वो उन हजारों बेआवाज कैदियों में से एक थीं जो बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद थीं। उनकी कहानी उन सभी लोगों के दर्द और संघर्ष की कहानी थी। उन्हें इस केस में प्रतीकात्मक याचिकाकर्ता बनाया गया। इसका मतलब ये था कि नाम तो एक इंसान का था, लेकिन ये लड़ाई उन हजारों बेआवाज लोगों की थी जो जेल की दीवारों के पीछे इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। अब ये लड़ाई भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। ये वो मोड़ था जो भारतीय कानून के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। केस का नाम था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक नागरिक के अधिकारों और एक राज्य की जिम्मेदारी के बीच एक ऐतिहासिक टकराव था। याचिका में 4 बहुत ही सीधी और साफ मांगे रखी गईं। पहली, सभी अंडर ट्रायल कैदियों की लिस्ट बनाई जाए। दूसरी, उनकी फौरन सुनवाई हो। तीसरी, जो लोग अपनी सजा से ज्यादा वक्त काट चुके हैं उन्हें रिहा किया जाए। और चौथी, गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान के सबसे अहम अनुच्छेदों में से एक आर्टिकल 21 के तहत देखा। ये आर्टिकल हर भारतीय नागरिक को जीने और निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और फिर अदालत ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी सुनवाई हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और तब ये मशहूर लाइन गूंजी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर फौरन हुआ और बहुत दूर तक गया। ये सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं था, यह हजारों लोगों के लिए आजादी का पैगाम था। 40,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 40,000 जिंदगियां थीं, 40,000 परिवार थे। एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इस आदेश के बाद पूरे देश में लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया,
सोचिए कितने परिवार सालों बाद फिर से एक हुए होंगे। इस एक केस ने कानून की पूरी तस्वीर ही बदल दी। पहले जहां जल्दी सुनवाई की कोई गारंटी नहीं थी, अब वो एक मौलिक अधिकार है। जहां गरीबों को कानूनी मदद नहीं मिलती थी, अब वो अनिवार्य है। और PIL के जरिए अब गरीबों की आवाज भी सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है। इस केस की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसने जनहित याचिका को एक ताकतवर औजार बनाया, गरीबों को इंसाफ तक पहुंचने का एक नया रास्ता दिया और इस बात को हमारे सिस्टम में हमेशा के लिए पक्का कर दिया कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि वक्त पर होना चाहिए। हुस्नारा खातून के केस ने सिस्टम को एक नई और सही दिशा दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतने दशकों बाद भी एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या आज इंसाफ वक्त पर मिल रहा है? क्या वो लड़ाई जो उस समय जीती गई थी आज भी जारी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।